उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार जन जन की सरकार है और सरकार का लक्ष्य है कि हमारे किसानों का फसल अगर बरसात की वजह से नुकसान होता है तो इसको कह सकते हैं कि मौथा चक्रवात अभी जो आया था कई जनपदों को प्रभावित किया है। उसके लिए आदरणीय योगी जी ने सभी जनपद के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस आपदा में जो भी किसान के धान या फिर जो भी फसल नुकसान हुए हैं उनका सर्वे करके उनके मुआवजे की व्यवस्था हमें करनी है और हमें उनको मुआवजा देना है। लगातार कई तरह की बातें आ रही है, छोटे किसान हैं, लोग सीमांत किसान हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या प्लान रखा है? चूंकि आपकी सीएम साहब से बात नहीं। देखिए, किसान छोटा हो या किसान बड़ा हो, हमारी ये सुविधा सबके लिए है, सबके लिए बराबर सुविधा है। अब मान लीजिए किसी का 1 हेक्टेयर है, किसी का 1 हेक्टेयर से कम है, तो हमारे जो मानक है, जो नुकसान हुआ है उसके लिए तो हम उसको उतना ही देंगे जितना उसका नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए किसी की फसल 2 हेक्टेयर है और उसकी फसल 1 हेक्टेयर नुकसान हुई है, तो हम उसको 1 हेक्टेयर के फसल के नुकसान की भरपाई करेंगे और 1 हेक्टेयर का वो अपना धान अपने क्रय केंद्र पे बेच सकता है। धान खरीद को लेकर लक्ष्य भी बढ़ाया गया। हाँ, इस बार हम लोग लक्ष्य भी बढ़ाए हैं और हम लोगों ने इस बार क्रय केंद्र हम बढ़ाने जा रहे हैं। जहाँ भी मांग हो रही है हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे किसानों को बहुत लंबी लाइन ना लगानी पड़े, हमारे किसानों को बहुत दूर ना जाना पड़े। हमारे किसानों के लिए जितने भी हमारे कर्मचारी उपलब्ध हो रहे हैं उस तरीके से हम लोग हर जगह पॉइंट वाइज, न्याय पंचायत वाइज अपने क्रय केंद्र को बना रहे हैं। मेरे क्षेत्र विधानसभा में तो इसी तरह का बन रहा है कि हर न्याय पंचायत में एक हमारा क्रय केंद्र अगर रहेगा तो हमारी खरीद आसानी से होगी। और कहीं भी हमारे किसानों को अगर खरीद में कोई कठिनाई होती है तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और हमारे ट्विटर या फिर हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं। किसान कितना बेच सकता है? अभी जो सरकार का पहले का जो लक्ष्य था 56 कुंटल 1 हेक्टेयर में बेच सकते हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी को हमने पत्र के माध्यम से भी और आग्रह भी किया है कि इसको हमें 75 कुंटल, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हमको इसको 75 कुंटल करना चाहिए क्योंकि लोगों की फसल बहुत अच्छी हुई है। लोगों की फसल हमें लगता है पिछली बार से इस बार ज़्यादा बेहतर हुई है, तो इसलिए हम लोगों को इसको बढ़कर के 75 हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है 75 होगा और हमें लगता है कि हर वर्ष यही हुआ है, तो इस वर्ष भी हमारे किसानों को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। उनका 75 कुंटल 1 हेक्टेयर पे ही उनकी खरीदारी होगी। सफाई को लेकर मांग छोड़ रही है, सबको का प्रहार कर रही है कि अभी तो मुआवजा नहीं मिला, बाढ़ का मुद्दा तो उठाना। देखिए, अभी तो बरसात चली रही थी, अब समाजवादी पार्टी ने अपने समय में क्या किया है क्या नहीं किया है सारी जनता जानती है और उनके कुकर्म की वजह से ही जनता ने उनको प्रदेश से हटाया, भगाया। उनके भ्रष्टाचार, उनके अपराध, उनके तमाम विषयों को लेकर के सरकार ने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है वो जनता को दिख रहा है। समय जरूर किसी व्यवस्था में लगता है, उसका सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, शासन में जाता है, पैसा आता है, लेकिन आज लोगों को जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे हमारी सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है। चंदौली की चीज़ों को उठा के देख लीजिए। बिहार पड़ोसी जनपद है, चुनाव है, आप अभी गए थे, क्या स्थिति? बिहार में अभी हम कल के बाद फिर जा रहे हैं और बिहार में हमारी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई भी गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जनता खुद कह रही है कि सरकार हमारी एनडीए की आ रही है। जनता को पूर्ण मोदी जी के ऊपर विश्वास है, नीतीश जी के ऊपर विश्वास है। जिस तरीके से नीतीश जी ने बिहार को 15 साल या 12 साल 14 साल में जिस तरीके से परिवर्तन उन्होंने लाया है बिहार में, वो ऐतिहासिक परिवर्तन है। उस परिवर्तन को अगर 20 साल का पहले का युवा अगर देखा रहा होगा, वो एहसास करेगा तो उसको समझ में आएगा कि बिहार में 20 साल पहले क्या था और आज 20 साल के बाद बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने इस बिहार को दिया क्या है। वो परिवर्तन ऑटोमेटिक उसको दिखेगा। लेकिन जो नए युवा हैं जिनको 20 साल के पहले की जानकारी नहीं है, तो हो सकता है उस चीज़ को वो ना समझ पा रहे हो। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो 20 साल पहले जंगल राज था, जो गुंडा राज था बिहार में, वो देश जानता है, बिहार की जनता भी उसे जानती है। बिहार की जनता फिर एक बार मन बना चुकी है कि आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी को अपना चुनने जा रही है। उनके विश्वास पे नीतीश जी को मुख्यमंत्री हमें लगता है बनेंगे, इसको कोई शंका नहीं है।